हाय दोस्तों, मैं बिमल सिंह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिमल क्लासेस सिविल सर्विसेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के इतिहास के NCERT के अध्याय 8 के बारे में, जिसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इससे पहले के 7 अध्याय हम चैनल पर पहले से अपलोड कर चुके हैं। जिसने भी नहीं देखे हैं वो जा करके प्लेलिस्ट में पहले उनको देखें, फिर अध्याय 8 को देखें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट आप तक पहुँचते रहें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। वहीं हमारे एप्लीकेशन का लिंक भी अवेलेबल है, जहाँ से आप उसमें भी रजिस्टर कर सकते हो, जहाँ आपको PDFs भी अवेलेबल कराई जाएंगी। तो देखिए, खुशहाल गाँव और समृद्ध शहर में इसमें बताया गया है, ये चैप्टर जो है आपका अर्थव्यवस्था पर रिलेटेड है पूरा का पूरा। इसमें इतिहास में जो अर्थव्यवस्था चल रही थी उसके बारे में इनको बताया गया है। छोटा चैप्टर है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि इनको पढ़ने के बाद आपको कोई भी बुक NCERT की पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें पूरी समरी कवर कर दी जाएगी। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि लोहे का जो उपयोग था लगभग 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ और 2500 तक ये काफ़ी बढ़ गया था। जो लोहे का उपयोग था प्राचीन इतिहास में 3000 वर्ष पूर्व स्टार्ट हुआ था और ये 2500 वर्ष पूर्व तक काफ़ी हद तक बढ़ गया था। लोहे से जंगलों को साफ करने तथा कृषि के विकास में काफ़ी सहायता मिली। यानी कि लोहे जो हुआ करता था हमारा, उससे जंगलों को बिल्कुल साफ़ कर दिया गया और वहाँ पे एक ज़मीन बना दी गई, जिससे आम लोग कृषि का कार्य किया करते थे। यानी कि कृषि के विकास में काफ़ी सहायता इनको मिली। आगे टॉपिक आपका, गांव में कौन रहते थे। गांव में कौन रहते थे? तो इस उपमहाद्वीप के अधिकांश गांव में 3 तरह के लोग रहते थे। एक तो भूस्वामी, किसान और मजदूर। ये 3 प्रकार के लोग उपमहाद्वीप के गांव में रहा करते थे या निवास किया करते थे। तमिल क्षेत्र में भूस्वामियों को बेल्लला, किसानों को और हलवाहों को उड़वार, मजदूरों एवं दासों को केडसियार और आदमई कहा जाता था। यानी कि तमिल क्षेत्र के में जो भूस्वामी हुआ करते थे, यानी कि ज़मींदार जो हुआ करते थे, उनको बेल्लला कहा जाता था और किसान हलवाओं को उड़वार कहा जाता था। मजदूर दासों को केडसियार और आदमई कहा जाता था। तो देश के उत्तरी हिस्से में गांव के प्रधान को ग्राम भोजक कहा जाता था। यानी कि जो देश का उत्तरी हिस्सा था, उसके जो गांव थे, वहां का जो प्रधान हुआ करता था उसको ग्राम भोजक कहा जाता था। इनका पद आनुवंशिक हुआ करता था और इनकी ज़मीन पर दास एवं मजदूर खेती करते थे। इनकी ज़मीन पर दास और मजदूर खेती किया करते थे। यानी कि जो प्रधान यानी कि ग्राम भोजक जो हुआ करते थे, इनकी जो ज़मीन खेती हुआ करती थी उस पर दास और मजदूर कार्य किया करते थे। तो राजा इनसे कर वसूलने का काम भी करवाता था। जो राजा हुआ करता था वो प्रधानों से या ग्राम भोजकों से कर वसूलने का कार्य भी संपन्न करवाता था। ये न्यायाधीश तथा कभी कभी पुलिस का भी काम किया करते थे और स्वतंत्र कृषक को गृहपति कहते थे तथा भूमिहीन किसान को कर्मकार कहलाते थे। यानी कि जो स्वतंत्र कृषक यानी कि जिसकी स्वयं की खेती हुआ करती थी उसको गृहपति की संज्ञा दी गई, और जिसके पास यानी कि खेती यानी कि भूमि बिल्कुल भी नहीं है उस किसान को कर्मकार की संज्ञा दी गई है। तो तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा गया है और इनकी रचना लगभग 2300 वर्ष पूर्व की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै में इन कवियों का सम्मेलन हुआ था। जातक कथाएं, अब इसमें जातक कथाओं के बारे में भी बताया गया है कि जो जातक कथाएं हुआ करती थी वो कहानियां हैं। जातक कथाएं जो हैं वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थीं और जिनका संकलन बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। और इस समय बहुत सी इमारतें भी बनी, जैसे स्तूप जैसी इमारतें भी इसी समय में बन करके संपन्न हुई। अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं जो गुसल खानों, नाली या कूड़ेदान के रूप में प्रयुक्त हुआ करते थे। ये वलय कूप प्रायः लोगों के घरों में हुआ करते थे। बेरीगाजा पोर्ट जो है भरूच का यूनानी नाम है।
बेरी गाजा भरूच का यूनानी नाम है। भरूच खंबात की खाड़ी गुजरात में स्थित है। तो बेरी गाजा से शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, सोना, चांदी इन इत्यादि के सिक्कों का आयात हुआ करता था और यहाँ से जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, कर्निलियन, सूती कपड़े, रेशम और इत्र वो यहाँ से निर्यात हुआ करता था। यानी कि जो आयात हुआ करता था बेरी गाजा से वो शराब, तांबे, टिन, शीशे और मूंगा और पुखराज, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात हुआ करता था और निर्यात के रूप में यहाँ से जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, कर्निलियन, सूती कपड़े, रेशम और इत्र इन वस्तुओं का यहाँ से निर्यात हुआ करता था। तो सबसे पुराने आहत सिक्के जो हैं, सबसे पुराने आहत सिक्कों को बोलते हैं पंचमार्क्ड कॉइन। पंचमार्क्ड कॉइन बोला जाता है जो 500 वर्ष तक चले थे। आगे आपका टॉपिक है नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र, यानी कि जो नगर हुआ करते थे वो अनेक गतिविधियों के केंद्र भी हुआ करते थे। तो मथुरा 2500 वर्ष तक महत्वपूर्ण नगर रहा है और यह यातायात और व्यापार के मुख्य 2 रास्तों पर स्थित है। एक तो ये उत्तर पश्चिम की ओर तथा दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ते पर था। जो मथुरा है 2500 वर्ष तक महत्वपूर्ण नगर रहा है और यह यातायात और व्यापार के मुख्य 2 रास्तों पर भी स्थित है। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम की ओर तथा एक दक्षिण की ओर जाने वाला था। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र भी रहा है, यानी कि मथुरा में बेहतरीन मूर्तियां बनाने का कार्य भी हुआ करता था, इसलिए मूर्तियों का केंद्र भी इसे माना गया है। लगभग 2000 वर्ष पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बना था और यह कृष्ण भक्ति का केंद्र भी रहा है। क्योंकि मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ तो इसीलिए कृष्ण भक्ति का ये केंद्र भी रहा है। और उत्तर में वाराणसी तथा दक्षिण में मदुरै कपड़ों के महत्वपूर्ण केंद्र थे। उत्तर में वाराणसी, यानी जिसे हम प्रयागराज के नाम से आज जानते हैं, वो वाराणसी तथा दक्षिण में मदुरै कपड़ों के महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं। शिल्पकार तथा व्यापारी अपना संघ बनाने लगे थे, इसे श्रेणी कहा जाता था। यानी कि शिल्पकार जो मूर्ति बनाया करते थे वो और व्यापारी लोग जो थे वो अपना संघ बनाने लगे थे, जिसे श्रेणी की संज्ञा दी गई थी। श्रेणियाँ प्रशिक्षण देने, जैसे कच्चा माल तैयार करना, तैयार माल को बेचने, व्यापार के संचालन के साथ साथ बैंकों का भी काम करती थी। यानी कि जो श्रेणियाँ हुआ करती थी वो प्रशिक्षण देने, कच्चा माल तैयार करना, तैयार माल को बेचने का और व्यापार के संचालन के साथ साथ वो बैंकों का भी काम किया करती थी। यहाँ अभी तक उत्तरी काले चमके पात्र प्रयोग हो रहे हैं, यानी कि NBPW, ठीक है। यहाँ पर अभी तक उत्तरी काले चमके पात्र उपयोग हो रहे हैं। आगे है सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु। ये भी भरूची की तरह एक अरिकामेडु है। तो 2200 से 1900 वर्ष तक अरिकामेडु यानी कि पुदुचेरी एक बंदरगाह हुआ करता था और यहाँ से रोम एवं इटली के साथ व्यापार होने का कार्य हुआ करता था। 2200 यानी कि 2200 से लेकर के 1900 वर्ष तक जो अरिकामेडु है वो एक बंदरगाह था और यहाँ से रोम और इटली के साथ व्यापार का कार्य हुआ करता था। और यहाँ से भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। एम्फोरा जैसे पात्र, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपका जो है ये भी आपका इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, जो आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र है वहाँ से एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। और एम्फोरा एक पात्र होता था जिसके दोनों तरफ हत्थे लगे रहते थे तथा इनमें शराब या तैलीय पदार्थ रखे जाते थे। आप ऐसे समझ सकते हो कढ़ाई के टाइप में, जो कढ़ाई में दोनों टाइप हत्थे लगे रहते हैं उसी टाइप के हत्थे एम्फोरा के पात्र में लगे रहते थे। अरिकामेडु से मोहरें लगे लाल चमकदार बर्तन मिले हैं जो कि इटली के एरेटाइन नामक शहर के नाम पर एरेटाइन नाम से जाने जाते हैं।
यहाँ से मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन मिले हैं जो इटली के एरेटाइन नामक शहर के नाम पर एरेटाइन के नाम से जाने जाते हैं। अरकामेडू से रोमन लैंप, रत्न, शीशे के बर्तन मिले हैं जो संभवतः यहीं बनते होंगे ऐसा अंदाज़ा लगाया गया है। अरकामेडू में छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः रंगाई के काम आते होंगे। अरकामेडू में छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः रंगाई के काम आते होंगे। तो ये था फ्रेंड्स आपका खुशहाल शहर और खुशहाल गांव के चैप्टर का समरी। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर की समरी है। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहीं हमारे एप्लीकेशन का लिंक भी अवेलेबल है, जहां से आप उसमें रजिस्टर करा सकते हो। तो फ्रेंड्स अपना सपोर्ट बनाते रहिएगा, क्योंकि जल्दी से जल्दी हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे। इतिहास का एनसीईआरटी कवर होने वाला है। आज 8 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 3 चैप्टर शेष बचते हैं, वो भी जल्दी से हम कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर आपका ज्योग्राफी का भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।